ओके, एक बार सब लोग रिप्लाई कर दीजिए कि आप लोगों को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या? व्हाइट बोर्ड सब दिख रहा है? ओके ओके, तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग इफ में क्या देखते थे कि इफ कंडीशन और ब्लॉक ऑफ कोड, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होता है, और इसके बाद, इस लाइन के बाद हमारा ये कोड बाहर आ जाता है, ठीक है। बट हम लोग लूपिंग में देखेंगे कि मान लो वाइल को एग्जांपल के रूप में अगर समझो, तो वाइल कंडीशन, वाइल का मतलब ही होता है जब तक। अगर हम सही हैं तो वाइल का मतलब होता है जब तक, और इफ का मतलब होता है अगर। अगर तो जब तक ये कंडीशन है तब तक ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। मतलब इस लाइन के बाद ये लाइन नंबर ये एग्जीक्यूट होगा 1 2 3, एंड देन इट विल गो टू कंडीशन। अगेन कंडीशन अगर ट्रू मिलता है तो अगेन इट विल गो टू लाइन नंबर 1, ठीक है। लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, अगेन गो टू कंडीशन। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक। जब ये कंडीशन फॉल्स मिलेगा तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये चीज होता है। अब डिपेंड ये करता है कि अगर मेरा ये जो कोड है, इसके अंदर जो हम कोड लिखे हैं, अगर ये कोड इस कंडीशन को एक टाइम में फॉल्स नहीं करेगा तो वैसे केस में ये जो लूप होगा ये चलते रह जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, जिसको हम लोग इन्फिनाइट लूप कहते हैं। इन्फिनाइट लूप कब कब होगा? जब ये कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं हो। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि इस कोड के अंदर जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा कोड लिखेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा लाइन लिखेंगे जिससे कि एक समय में ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, ठीक है। जैसे हम आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे ऐसा काम। इंसर्ट ए पेज, न्यू पेज को इंसर्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे, ओके। कैसे करेंगे? while I is less than 5, SOP hello, I प्लस प्लस। इस लाइन के पहले हम लोगों को एक लाइन और लिखना पड़ेगा कि आई का वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है। मान लो हम आई का इनिशियल वैल्यू ही 10 डाल दें, आई का इनिशियल वैल्यू ही हम पहले से 10 कर दें, तो ये लूप के अंदर जब आएगा तो ये लाइन जो है वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, और सीधे बाहर आ जाएगा। तो आई का वैल्यू हम लोगों को शुरू में क्या रखना चाहिए ताकि ये कंडीशन ट्रू हो, क्योंकि अगर ये लाइन लिख रहे हैं तो हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि कम से कम ये लाइन एग्जीक्यूट हो, ठीक है। ऐसे अगर वैसा है तो वैसा भी हम लोग करते हैं कभी कभी कि पहले ही कंडीशन फॉल्स करके बाहर हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोगों को क्या करना होता है, पहले इसको 0 रखना होता है या फिर इससे छोटा नंबर रखना होता है ताकि इस कंडीशन को ये ट्रू करे। और जब ट्रू करे, एक मिनट हम उस एरो को हटा देते हैं, हाँ, तो हम 0 रखेंगे तो i इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो गया, ट्रू हुआ तो हेलो को प्रिंट किया, या आउटपुट में हेलो को प्रिंट कर दिया, ओके। नाउ i प्लस प्लस, तो i का वैल्यू अब हो गया 1, अगेन 1 इज लेस देन 5, अगेन कंडीशन ट्रू है, हेलो को प्रिंट करेगा, अगेन i प्लस प्लस होगा। नाउ i इज 2, तो 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, हेलो को प्रिंट करेगा। अब i का वैल्यू 3 हो गया, 3 इज लेस देन 5, अगेन कंडीशन ट्रू है, हेलो को प्रिंट करेगा। 4 इज लेस देन 5, हेलो को प्रिंट करेगा। अब i का वैल्यू जो है वो हो गया है 5, अब i का वैल्यू हो गया है 5, और हम चेक करेंगे 5 इज लेस देन 5, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये फॉल्स हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लूप से बाहर कर देंगे, लूप से बाहर कर देंगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा हेलो 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 हेलो, 5 बार हेलो आएगा, ठीक है। तो हम लोग
इस चीज को ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग इस चीज को एसओपी हेलो, फिर से लिखते एसओपी हेलो, अगेन अगेन अगेन। ठीक है, तो इस 5 बार नहीं लिख करके हम ऐसा करेंगे कि इस कोड को हम एक बार लिखेंगे और लूप के अंदर लगा देंगे। यही पर्पस होता है लूप का, रिपीटेड काम। एक ही टाइप के काम को अगर हम रिपीट करना चाहते हैं, बार बार करना चाहते हैं, एक एन नंबर ऑफ टाइम्स करना चाहते हैं, एक कंडीशनल लाइन के कंडीशन के आधार पे हम उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो वैसे केस में हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये लूपिंग स्टेटमेंट सबका क्लियर, समझ में आया सबको? लूपिंग स्टेटमेंट होता क्या है, लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, सबको समझ में आया? जस्ट रिप्लाई। Okay, very good, very good. So loop is used to iterate, repeat a part of the program several times. There are 3 types of loop in Java. और जावा में मेरा 3 टाइप का लूप है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। सबसे पहले क्या है हमारा, अच्छा, इससे पहले कि हम लोग इस 3 टाइप को पढ़ें, इससे पहले यहां पर कुछ और बताया गया है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ लूप इन जावा, है ना? 3 तरह का लूप तो होता है, लेकिन इसको 2 कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। एक होता है सिंपल फॉर लूप। अच्छा अच्छा, फॉर लूप के बारे में बता रहा, ओके ओके ओके। यहाँ पे एंट्री एग्जिट के बारे में भी बताया गया है क्या? ओके, इस बात को हम लोग यहाँ पे सीखे हैं। ओके, पहले हम लोगों को एक्चुअली ऐसा करना है, पहले हम लोग वाइल लूप सीखते हैं। ठीक है, अच्छा, वाइल लूप के बारे में ये बताया गया है कि नहीं? द जावा डू वाइल लूप इज यूज्ड टू आइटरेट ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम रिपीटेडली until the specified condition is true. Java do while loop is called an exit control loop. यहाँ पे ओके, जो बात अभी हम आप लोगों को बताए एग्जाम्पल दे करके, वही बात हम लिखे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा एक मिनट, यहाँ से खुलता है। ओके, सबसे पहले तो ये चीज देखना है कि हमारा जो लूपिंग स्टेटमेंट है जावा में, लूपिंग स्टेटमेंट पहला वाइल लूप, हम लोग ऑर्डर को थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, दूसरा
डू वाइल लूप, तीसरा फॉर लूप। और इस फॉर लूप में दो कैटेगरी है, एक है फॉर लूप सिंपल, सिंपल फॉर लूप, और दूसरा है फॉर ईच लूप। नाउ वाइल लूप का भी हम लोग तुरंत एग्जांपल देखें, वाइल लूप क्या होता है। और वाइल लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप, और इसको कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। ये क्या होता है ये अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे। अगर हम लोग पिछले पेज पर जाएं तो हम बताए थे कि अगर इनिशियली कंडीशन फॉल्स हो, मतलब अगर इनिशियली वैल्यू ऐसा हो जो कंडीशन को फॉल्स करता हो, तो हम लूप के बॉडी में नहीं जाएंगे, हम सीधे बाहर आ जाएंगे। अगर हमारा कंडीशन ट्रू है तो ही हम लूप के बॉडी के अंदर जाएंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। अब यहां पर यही चीज बताया गया है, एंट्री कंट्रोल लूप। और अगर स्टेटमेंट को पढ़ोगे, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट को पढ़ोगे, तो क्या बता रहा है, द जावा while loop is used to iterate a part of the program repeatedly until the specified condition is true। ठीक है, while loop is entry control loop means before entry into the loop body condition will be checked and if it is false control goes out from the body loop body। ठीक है, अच्छा। अब अभी हम लोग जो यहाँ पे सिंटेक्स देख रहे हैं, ये सिंटेक्स अभी हम लोग तुरंत डिस्कस किए हैं। ठीक है, वाइल कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना है जिससे कि ये कंडीशन जो है एक समय में अफेक्टेड हो और एक समय में वो फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 19 नंबर एग्जाम्पल इसके लिए है, देखते हैं पहले कैसा एग्जाम्पल है। अगर चेंज करने का जरूरत होगा तो चेंज कर देंगे, क्योंकि हम लोग पहले एकदम सिंपल सा प्रोग्राम पहले लिखना है। ओके ओके, ये सिंपल ही कहोगे कहोगे इसको। एक्चुअली करना ये यहाँ पे करना ये है कि यहाँ पे क्या कहता है करने के लिए कि सम ऑफ एन नंबर्स का ये प्रोग्राम है, सम ऑफ एन नंबर्स। छोटा ही तो है, इतना बड़ा क्यों लिखा रहा है भाई। ओके, सम ऑफ एन नंबर्स क्या है, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इनपुट लेने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर लिमिट। लिमिट का मतलब हुआ ये एन, कितना नंबर्स को जोड़ना है, ये एन है। ठीक है, ये एन है। इंट एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन, एन का वैल्यू मान लो हम एग्जाम्पल के रूप में 5 लिए, एग्जाम्पल के रूप में हम 5 लिए। इंट नम, अब ये जो नम है, ये 5 अलग अलग जो नम होने वाला है ना, 5 अलग अलग जो नम होने वाला है, ये इसी के वैल्यू को लेगा। नम 1, नम 2, नम 3, ठीक है, इस तरह से नम 4। सम इक्वल टू 0, चूंकि हमको सम निकालना है तो इनिशियली सम क्या होगा, इनिशियली सम क्या होगा, इनिशियली सम मेरा होगा 0, इनिशियली सम होगा 0। आई इक्वल टू 0, ये आई ही आइट्रेट करेगा। ठीक है, कितनी बार ये काउंट होगा, ठीक है, ये काउंट है, आई जो है एक तरह से कहोगे काउंट है ना, ये काउंट है कि ये पहला बार हुआ, फिर दूसरा बार हुआ, तीसरा बार हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे व्हाइल आई इज लेस देन एन। ठीक है, तो हम अब इसको हटाते हैं पहले, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ओके, अब यहां पे आओ, लूप बॉडी में आओ। आई का वैल्यू इनिशियल 0, 0 इज लेस देन 5। ठीक है, कंडीशन ट्रू है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर ए नंबर, एक मैसेज दिया आउटपुट में इंटर ए नंबर, और उस नंबर जो नंबर यूजर डालेगा उसको नम के अंदर स्टोर करवाए।
तो मान लो यहां पर हम पहली बार में नम इक्वल टू मान लो हम 2 डालें। अब है सम इक्वल टू सम प्लस नम, तो सम का वैल्यू हो गया 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये काउंट है, ठीक है, काउंट है, आइट्रेशन है। तो आई चूंकि एक बार हम एक नंबर ले लिए हैं, तो अब आई का वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस 1। इसको हम चाहे तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एक बार नंबर लिए हो तो तुम कहोगे 0 क्यों हुआ। नॉर्मली हम लोग 0 से ही चलाते हैं, ठीक है। लूप वगैरह में, एरे वगैरह में ये कंसेप्ट अच्छा रहेगा। अगर 0 से करोगे तो 1 से भी कर सकते हो, ठीक है, 1 से भी यहाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर 1 से करोगे तो लेस देन इक्वल टू एन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो अभी वही कर लेते हैं हम लोग। आई इक्वल्स टू 1, क्योंकि तुम कहोगे ना कि भाई हम पहला जब वैल्यू लिए हैं तो आई का वैल्यू तो 1 होना चाहिए, 0 क्यों है। तो लेस देन इक्वल टू एन करोगे, ठीक है, लेस देन इक्वल टू एन करोगे, क्योंकि वो एक पहला वैल्यू के लिए एन जब तुम ले रहे हो तो अप टू एन तक जाओगे, ठीक है। 0 से स्टार्ट करते तो लेस देन एन तक जाते, ठीक है। एरे में तो 0 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कंसेप्ट ही वही है। बट यहाँ पे हम अपने मन के मर्जी पर हैं, तो अगर 1 चाहते हो तो 1 से कर लो। तो अगर ऐसा करते हो तो यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। आई का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। इस 2 के को इस 2 से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, ठीक है। अब आई इक्वल टू 2 ये हमारा लास्ट है, ठीक है, लूप का लास्ट लाइन है। इसके बाद कहां जाएंगे हम लोग, तो इसके बाद हम लोग वापस जाएंगे बैक और चेक करेंगे कि 1 इज लेस देन, अच्छा 2 इज लेस देन इक्वल टू एन। अब हमारा जो है यहां पर इसको 1 कर लो, क्योंकि हम पहले 0 से मान के चल रहे थे। ओके, अब 1 इज सॉरी 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। इक्वल टू को भी ध्यान में रखोगे, इक्वल टू से एक बार आइट्रेशन बढ़ेगा। अगेन कंडीशन ट्रू है। अब हम नम के अंदर दूसरा वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। एक ही वेरिएबल के अंदर हम लोग वैल्यू बार बार बदलेंगे, ठीक है। मान लो हम वैल्यू डाले 3, हम वैल्यू डाले 3, तो अब सम इक्वल टू था 2 और प्लस हो गया 3, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो अब सम इक्वल टू हो गया 5, ठीक है। और आई का वैल्यू कितना हो गया, तो पहले था 2 प्लस हो गया 1, तो अब हो गया 3, ठीक है। अब याद रखना, ये ऊपर वाला पार्ट याद रखना, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट सॉरी नीचे वाला पार्ट याद रखना, क्योंकि नीचे वाला लेटेस्ट वैल्यू है हमारा और हम इसको मिटा रहे हैं। ओके, नाउ आई का वैल्यू 3, अगेन गो टू कंट्रोल हमारा बैक जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3 होगा। अगेन हम नम का वैल्यू एक लेंगे, नम का वैल्यू ओवरराइड होते जा रहा है, ठीक है, नया नया वैल्यू डालते जा रहे हैं, वो वैल्यू को रिप्लेस करते जा रहा है। इस बार हम वैल्यू डाले 2 3 डाल दिए, अब हम डाल देते हैं 6, कुछ भी डाल सकते हैं, 6 इंटीजर के रेंज में होना चाहिए। अब हमारा सम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 प्लस 5 इक्वल टू 11। ये 5 था, ये 6 है, 11। लेकिन आई का वैल्यू क्या होगा, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, ठीक है। ओके, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से हम कोशिश कर रहे हैं समझाने का, और हम हर एग्जाम्पल को वैसा ही रखते हैं कि पहले कंसेप्ट को समझ लेना है और रियल लाइफ को के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके। क्योंकि हेलो हेलो 5 बार प्रिंट करना तो ठीक है, लेकिन वो रियल लाइफ प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करता है, ठीक है। वो एक एग्जाम्पल हो सकता है, बट वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग का होगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, अगेन कंडीशन ट्रू। फिर से हम एक नम का वैल्यू लेंगे यूजर से, इस बार हमको मिला 4, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा सम का कितना, 11 प्लस 4 15, रिजल्ट मेरा हो गया 15। और आई का वैल्यू हो गया 4 प्लस 1 5। अब यहां पर लेस देन इक्वल टू है, तो हम 5 वाला केस को भी चलाएंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट केस होगा, क्योंकि इसके बाद वो वैल्यू कंडीशन फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो हम मिटा मिटा के ही कर रहे हैं, क्योंकि क्या होगा भाई, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। अब हम नम का वैल्यू ले रहे हैं यूजर से, यूजर हमको डाला 5,
नम का वैल्यू 5 डाला, तो सम का वैल्यू क्या हो गया 15 + 5 = 20, और आई का वैल्यू हो गया 5 + 1 = 6। अब ये 6 जब कंडीशन को चेक करेगा तो ये फॉल्स बता देगा, ठीक है, और ये इसके बाहर आ जाएगा। बाहर आके क्या करेगा, एसओपी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम ऑफ गिवन नंबर्स इक्वल टू सम, तो 20। तो ये हमको क्या कराया, अभी हम फिलहाल 5 नंबर को जोड़े। इसके लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, इंटर थर्ड नंबर, इंटर फोर्थ नंबर, इंटर फिफ्थ नंबर, या नम 1, नम 2, नम 3, नम 4, नम 5 लिख सकते थे, ठीक है। बिना इस लॉजिक का भी हम इस प्रोग्राम को लिख सकते थे, बट अगर मान लो हमको 100 बार इसको लिखना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो वैसे केस में हम लोग इसको लूप चलाते हैं, ताकि हम बिल्कुल ये हो जाए कि भाई एन का वैल्यू जो भी हो, हमको एन के वैल्यू पर फिक्स नहीं होना है, एन का वैल्यू जो भी आएगा, ठीक है, उसके अनुसार जो है हमारा क्या होगा, आउटपुट आएगा और एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। तो आई थिंक कि वाइल लूप सबको समझ में आया। वाइल लूप सबको समझ में आया, वाइल लूप क्या करता है। और ये कैसे इंट्री कंट्रोल लूप है, ये समझ में आया। इंट्री कंट्रोल लूप ये कैसे है, ये समझ में आया। इसको हम लोग क्यों इंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। नाउ अब हम लोग जावा डू वाइल स्टेटमेंट सीखेंगे, ठीक है। जावा डू वाइल स्टेटमेंट ये क्या होता है, ये समझना है अब, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। The Java do while loop is used to iterate a part of the program repeatedly until the specified condition is true. The Java do while loop is used to iterate a part of the program repeatedly until the specified condition is true. तो अंतर क्या है, ये भी तो वही कह रहा है जो while loop बोला था, है ना। while loop क्या बोला था, the Java while loop is used to iterate a part of the program while ये आधार लाइन में क्यों आ रहा है। ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम रिपीटेडली अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। यहां भी ट्रू है, वहां भी ट्रू है, दोनों तो सेम था। तो यहां पर मेन जो लॉजिक है वो है एंट्री और एग्जिट का। जावा डू वाइल लूप इज कॉल्ड एन एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। देयरफॉर अनलाइक वाइल लूप एंड फॉर लूप का चर्चा अभी तो करना भी नहीं है, क्योंकि फॉर लूप हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। while loop, the do while loop check the condition at the end of the loop body. The Java do while loop is executed at least once because condition is checked after the loop body, ठीक है। और इसके लिए एक सिंटेक्स हमको यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, कि इस तरह से हम लोग लिखते हैं डू वाइल का कोड। ओके, नो प्रॉब्लम, हम लोग इसको अब डिस्कस करते हैं पहले क्या होगा। ओके ओके ओके, ये कहाँ से खुलेगा, यहाँ से। ओके, आ जाओ डू वाइल। डू वाइल, डू वाइल मतलब करो जब तक, करो जब तक कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। ओके, अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, इसको तो हम उल्टा लिख दिए। डू
while कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, ऐसे लिखना है, सॉरी, डू कोड while। अब यहां पर जब डू पर हम आएंगे, यहां पर जब हम डू पर आएंगे तो कोई कंडीशन नहीं है मेरे पास, तो विदाउट एनी कंडीशन हम लोग लूप के बॉडी में अंदर अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और लूप के बॉडी के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। जब एग्जीक्यूट करेंगे, एक बार करेंगे, तब फिर अंत में जाकर के हम कंडीशन चेक करेंगे कि कंडीशन क्या कहता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये बैक जाएगा और इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से करेगा, फिर से करेगा, और अगर ये जब तक ट्रू होता है, और अगर ये फॉल्स होता है तो ये फिर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम एग्जाम्पल लें, वो वाला एग्जाम्पल जो अभी हम लोग लिए थे, i इक्वल टू 10, डू जो भी करना है ना, while i is less than 5। यहां पे एक बात और ध्यान रखोगे कि यहां पे सेमीकोलन लगता है। ठीक है, वाइल वाले में सेमीकोलन नहीं लगेगा क्योंकि वहां से लूप का बॉडी स्टार्ट ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लूप का बॉडी खत्म हो रहा है, तो खत्म होने के बाद कोई भी लाइन अगर हम लिखते हैं तो हमको उसको टर्मिनेट करना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि आई का वैल्यू तो 10 है, लेकिन कोई कंडीशन तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर बाहर जाएंगे तो देखेंगे कि आई का वैल्यू 10 है, जो कि लेस देन 5 नहीं है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स पहले ही था और हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये एक बार इसको एग्जीक्यूट करके बाहर आएगा, ना कि पहले ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो है, ये एक बार जरूर, एटलीस्ट एक बार ये जरूर लूप के बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तभी जाकर के वो बाहर आएगा। ठीक है, सबको समझ में आया? रिप्लाई फास्ट। डू वाइल, क्या अंतर है वाइल? एक्चुअली क्या है, डू वाइल या वाइल, ये दोनों सेम ही काम कर रहा है, ये दोनों सेम काम कर रहा है। ये भी रिपीट कर रहा है तब तक जब तक कंडीशन ट्रू है, ये भी रिपीट कर रहा है जब तक कंडीशन ट्रू है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझना है। तो डिफरेंस ये है कि डू वाइल एक बार बिना कंडीशन को चेक किए हुए लूप के बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट कंट्रोल लूप है, यहाँ पे कंडीशन बाद में चेक होता है, और वाइल लूप पहले ही कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन पहले ही फॉल्स है तो वो लूप को के बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है हमारा किसमें, वाइल और डू वाइल में। ठीक है, अब हम लोग जो अभी एग्जांपल देखे थे उसको डू वाइल से भी कर सकते हैं। इस लाइन को यहां से हटाते हैं, कट करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, तो यहां पे डू लगा देते हैं, डू। अब देखो क्या होता है, क्या होगा, होगा क्या, इंटर ए लिमिट। ठीक है, लिमिट लेगा, एन का वैल्यू कुछ भी होगा, इसके बाद ये डू के अंदर आएगा और हमसे नम लेगा, हमसे एक नंबर लेगा और उसको सम में ऐड कर देगा, फिर आई के वैल्यू को प्लस प्लस 1 कर देगा, आई के वैल्यू को 1 बढ़ा देगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। अब ऐसे केस में मान लो अगर ऐसा होता, ऐसा अगर होता, मान लो अगर हम यहां पे सॉरी, अगर हम यहां पे आई के वैल्यू को मान लो हम 10 कर दें। ठीक है, आई के वैल्यू को 10 कर दें और यहां पर एन का वैल्यू हम डालें 5, तो यहां क्या होगा, 10 इज लेस देन इक्वल टू 5। पहले ही कंडीशन फॉल्स है, लेकिन फिर भी हमसे ये एक नंबर लिया, सम किया और सम को डिस्प्ले भी करवाया। ठीक है,
अगर हम इसको यहाँ पर 1 लिख कर करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो काम वाइल लूप करेगा वही काम डू वाइल लूप करेगा, सेम काम करेगा। लेकिन अगर हम पहले से कंडीशन को फॉल्स बना दें तब भी ये इस लूप के बॉडी को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ऐसे केस में तो तुम कहोगे ये बात कि ये तो गड़बड़ है कि पहले ही कंडीशन अगर फॉल्स है फिर भी वो लूप के बॉडी को एग्जीक्यूट कर दे। तो नॉर्मली इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमको एक बार लूप के बॉडी को एग्जीक्यूट कराना ही है, ये तय है। ठीक है, जैसे मान लो तुम यूजर से चॉइस लेते हो, मान लो तुम यूजर से चॉइस लेते हो, अब वो चॉइस में हो सकता है वो चॉइस में ऐसा कुछ डाले जिसका कि कोई काम नहीं है। ठीक है, बट एक बार तो तुम उसको चॉइस दिखाओगे ना, मेनू तो तुम उसको दोगे। फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए, ठीक है, रेस्टोरेंट में तुम खाना खाने जाते हो, ठीक है, तो तुमको वेटर जो है वो मेनू कार्ड तो देगा। भले तुमको अगर कोई चीज कोई ऑप्शन नहीं अच्छा लगा तो तुम क्या करोगे कि कोई भी ऑप्शन को नहीं सेलेक्ट करोगे, तुम खाना नहीं खाओगे। बट ये तो निश्चित है कि अगर वो रेस्टोरेंट में गए हो तो तुमको एक बार मेनू वो देगा। अगर तुम उसमें से कुछ सेलेक्ट किए तो ठीक है, नहीं किए तो भी ठीक है, लेकिन वो तुमको मेनू देगा। तो ऐसा जब केस हो जहां पर कि हमको एक बार यूजर को लूप के बॉडी को एग्जीक्यूट करवाना है या उस तरह का कुछ काम करना है, तो वैसे केस में हम लोग डू वाइल का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो कि इन्फिनाइट लूप के केस में आता है। हम लोग ये तो समझ लिए दोनों में क्या अंतर है, इन्फिनाइट वाला केस हम लोग अब समझ लेते हैं। एक्चुअली हम लोग इसको यहां भी समझ सकते हैं। ओके, क्या इन्फिनाइट होगा? तो मान लो फॉर एग्जांपल यहां पर हम i के वैल्यू को, ये ठीक है i इक्वल टू 1, ये भी ठीक है, i इज लेस देन 5, ये भी ठीक है, लेकिन हम यहां पे i के वैल्यू को माइनस माइनस कर दें, ये लाइन नहीं लिख करके हम i के वैल्यू को माइनस माइनस कर दें, तो i 1 था, एग्जीक्यूट होने के बाद i 0 हो गया। i जब 0 हो गया तो पहले i 1 इज लेस देन इक्वल टू n था, अब 0 इज लेस देन इक्वल टू n हो गया, मतलब n का वैल्यू मान लो 5 है। ठीक है, फिर -1 इज लेस देन इक्वल टू 5 हो गया, -2 इज लेस देन इक्वल टू 5 हो गया, -3 इज लेस देन इक्वल टू 5 हो गया। तो ये तो माइनस डिक्रीजिंग हो रहा है, ये तो कभी 5 के बराबर या 5 से बड़ा होगा ही नहीं होगा। तो ये जो लूप है, हम लोग लिखे तो सब कुछ है, हम लोग आई के वैल्यू को अफेक्ट भी करवा रहे हैं, कंडीशन भी लिखे हैं, इनिशियलाइज भी किए हैं वैल्यू को, बट ये क्या करेगा, ये लूप कभी खत्म ही नहीं होगा, ये लूप चलते ही रहेगा, और इसको हम लोग कहते हैं इन्फिनाइट लूप। ठीक है, नॉर्मली इन्फिनाइट लूप हम लोग नहीं यूज करते हैं। ठीक है, बट अगर वैसा कभी कोई केस हो तो इन्फिनाइट लूप भी हम लोग चलाते हैं। जैसे मान लो क्या एग्जांपल दिया जाए, मान लो तुम टिकट बुक कर रहे हो, ठीक है, तो टिकट बुक करने में क्या होगा कि वो चीज बार बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एक बार हुआ, फिर दूसरा बार होगा, फिर तीसरा बार होगा, मतलब इन्फिनाइट लूप चलते रहेगा, वो टिकट बुकिंग का काम चलते रहेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में जहां पर हमको वो n नंबर ऑफ टाइम्स या फिर n नंबर्स नहीं, इन्फिनाइट नंबर्स हमको चलाते रहना है, तो वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनाइट लूप का भी यूज करते हैं। बट जनरली इन्फिनाइट लूप का यूज कभी नहीं करना है, क्योंकि ये डेंजरस होगा। और अगर हम ऐसा करते हैं, इन्फिनाइट लूप का यूज अगर हम नॉर्मल प्रोग्राम में करते हैं, तो वो प्रोग्राम जो है कभी खत्म ही नहीं होगा, और फिर हम लोगों को फोर्सफुल्ली उसको एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्सफुल्ली उसको एग्जिट करना पड़ेगा, तो वो दिक्कत हमको कर सकता है। ठीक है, तो आई होप ये सारा सिचुएशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को आ गया होगा। जस्ट रिप्लाई कि वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है, इन्फिनाइट लूप क्या होता है ना, एंट्री कंट्रोल्ड क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल्ड क्या होता है। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा, राइट? ओके ओके, तो बेसिकली हम लोग जानबूझ के भी डिस्कस किए, पहले वाइल लूप हम लोग डिस्कस कर लिए, ताकि फॉर लूप में क्या होता है कि तीनों लाइन एक साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए हम लोग फॉर लूप को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग वाइल और डू वाइल को डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हम पहले इसको क्लोज कर देते हैं।
अच्छा, हम लोग प्रोग्राम को रन करवा के नहीं देखे, राइट? तो हम लोग अब प्रोग्राम को रन करवा के देख लेते हैं। तो क्या हम लोग अब ऑनलाइन कंपाइलर का यूज करें, क्योंकि अब तो ठीक हो गया है, अब तो इतना समझ में सबको आ गया है कैसे कैसे कंपाइल करते हैं। क्या हम लोग अब ऑनलाइन कंपाइलर का यूज करें? यस, यस, ओके, ओके। फिर मेरे लिए दूसरा भी है, ये तो असाइनमेंट प्रॉब्लम होगा। ओके, क्या करना है हम लोगों को? हम लोगों को इनपुट लेना है। हा 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 हा, उसी कोड को क्यों ना कॉपी कर लिया जाए, क्योंकि हम लोग तो अभी उसको एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, स्कैनर क्लास का यूज किए हैं तो यूटिल क्लास को इंपोर्ट करेंगे। क्लास एग्जाम्पल 19, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, राइट? अच्छा, वो रिप्लेस कर दिया, ओके, नो प्रॉब्लम। क्लास के नाम से वो फाइल के नाम को रिप्लेस कर दिया है तो दिक्कत नहीं आएगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आस्क स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इंटर लिमिट इंट एन इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट नम इक्वल टू सम, and then equal to 0, I equal to 1, I is less than equal to n, enter a number, sum equal to इतना। यहाँ I equal to I plus 1 भी लिख सकते हैं, और या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I plus equal to 1, या फिर हम इसको I plus plus भी लिख सकते हैं, जो भी सही हो वो लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपल वाला एग्जांपल ही लिए हैं, जो जनरल चीज है, जो सबको समझ में आ जाए, कोई इशू ना हो। अब यहाँ पे क्योंकि कंपाइलर में हम लोगों को आउटपुट वाला कंसेप्ट में थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो मान लो अगर हम 5 डालते हैं तो 5 के बाद हमको 5 वैल्यू डालना है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसको रन करवा के देखा जाए। ओके, सम ऑफ गिवन नंबर्स इक्वल टू 20। तो ये चीज जो है ना, ये चीज आप लोगों को थोड़ा सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब कमांड में यूज करते हैं तो हम लोग यूजर को पहले मैसेज देते हैं, फिर जाकर के इनपुट देते हैं, ठीक है। ये हम लोग एक प्रैक्टिस, एक्चुअली मेरा भी इसी तरह का प्रैक्टिस रहा है, बट अब इस चीज को हम भी चेंज किए हैं, क्योंकि ऑनलाइन कंपाइलर में इसी तरह का कंसेप्ट है, पहले ही इनपुट वो मांग लेता है, ठीक है। खास करके इस कंपाइलर में तो ये है। बहुत ऐसा भी कंपाइलर है ऑनलाइन में जिसका कि हम लोग उसी तरह का यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों को ये चीज ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि रन करवा दिए फिर वो हमसे इंटर लिमिट मांगेगा, फिर हम एन का वैल्यू डालेंगे। आई थिंक वैसे काम नहीं करेगा, एक बार देख लेते हैं करके, बट आई थिंक वो ऐसे काम नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। ये एरर दे देगा, कहेगा इनपुट आप नहीं दिए हैं, इंटर लिमिट कमांड फेल्ड टाइम आउट 7, ठीक है। इंटर लिमिट तो मैसेज को दिया, ठीक है, बट उसके लिए आपने कोई वैल्यू दिया नहीं, ठीक है। तो जब हम पहले ही वैल्यू दे देंगे तो हम फिर मैसेज क्यों आउटपुट में प्रिंट करेंगे, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग इस प्रोग्राम के अनुसार पहले इनपुट डाल दें 5, और यहाँ पे जो भी वैल्यू डालना है 10, 20, 30, 40, 50, और जरूरी नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर में ही डालें, 10, 2, 5, 20, है ना, एंड अगेन 10। रिपीट भी हम कर सकते हैं, सेम नंबर भी डाल सकते हैं, कोई भी नंबर डाल सकते हैं जिसको हमको जोड़ना है।
तो ये टोटल 5 नंबर हो गया, 10, 2, 5, 20, 10। ठीक है, इसको अब हम एग्जीक्यूट कराएंगे। तो सम ऑफ गिवन नंबर्स इक्वल टू 47, 10 प्लस 2 12, 5 17, 17 20 37, 10 47। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक ध्यान, ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरीके से हम लोगों को इस सिस्टम पे प्रोग्राम करना है। और इस सिस्टम पे करने से एक चीज और अच्छा रहेगा कि वो जो हम लोग कंटेस्ट वगैरह जो करते हैं उसमें इसी तरह का कंसेप्ट होता है, इसी तरह से उसमें भी प्रोग्रामिंग किया जाता है, तो वहां भी मदद मिलेगा। तो ये तीनों ही तरीका सही है। पहले इनिशियल स्टेज में ये वाला सही है, ठीक है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में उतना ज़्यादा दिमाग लोग नहीं लगा पाएगा कि हम प्रोग्राम में क्या वेरिएबल लिए हैं। मान लो अभी हमको पता ही नहीं था वेरिएबल क्या होता है ना, तो फिर अगर हम डायरेक्टली इनपुट डालवाना शुरू कर देंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगा। इनिशियली ये, फिर वो, और फिर उसके बाद फिर एक होता है टेस्ट केस वाला चीज़। तो टेस्ट केस वाला भी चीज़ होता है कि मल्टीपल इनपुट के लिए तुम्हारा आउटपुट क्या आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी इनपुट के लिए वो आउटपुट गलत दे रहा है, किसी इनपुट के लिए सही दे रहा है, वो टेस्ट केस होता है। फिर टाइम लिमिट होता है, कितना देर में एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है, कितना मेमोरी कंजम्पशन हो रहा है। तो आफ्टर ऑल ये सारा चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके कॉन्टेस्ट वगैरह में लोग प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। आउटपुट तो अभी हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में आ रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो चीज़ है, मेरा मैक्सिमम प्रोग्राम जो है फंस जा रहा है उसमें। ठीक है, तो हमको भी दिक्कत आ रहा है इसमें, और ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, इसके लिए तो लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होता है, और एक अलग चीज़ है, इसको देखना पड़ता है कि प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए, कैसे प्रोग्राम को कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट करवाया जाए, फालतू का कोड हटाया जाए। तो इसको कहते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन। ये बहुत ऊपर लेवल का चीज़ है, बट क्या बोला जाए, मतलब अभी इनिशियल स्टेज में जिसको कि अभी प्रोग्रामिंग का ABCD सीख रहा है उसके लिए तो ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि होगा क्या, तब वैसे केस में एक भी प्रोग्राम ही नहीं रन करेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोगों को लगेगा कि हम लोग से नहीं हो रहा है, हमसे अब नहीं होगा, हमको दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना सही है। तो अभी के लिए आप लोग रिप्लाई कीजिए कि ऑनलाइन कंपाइलर वाला ठीक है कंसेप्ट, आप लोग उसको समझ ले रहे हैं, उसको कर लेते हैं। ऑनलाइन कंपाइलर वाला जो चीज़ है वो तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बस अब इस स्टेज में तो आ गए हैं कि इतना कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, पुराना जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, हम एक बार इसलिए करवा देंगे कि हम असाइनमेंट अब इसी के द्वारा दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसमें अभी दिक्कत आ रहा है तो आप उसको डायरेक्टली भी रन करवा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन लीजिए और वहां पर अपने कमांड पे उसको रन करवाइए। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग वाइल और डू वाइल लूप सीखे, दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले लूपिंग होता क्या है, वाइल लूप पे क्या है, डू वाइल क्या है, एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल, इन्फिनाइट लूप। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे फॉर लूप, फॉर ईच लूप, है ना, नेस्टेड फॉर लूप, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये वीक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लूपिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जा सकता है बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग का। ठीक है, बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट है कंट्रोल स्टेटमेंट, और कंट्रोल स्टेटमेंट में लूप जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल हो जाता है, और लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इसके अंदर आते हैं। तो हम लोग प्रॉब्लम्स को अभी अपडेट करेंगे, और नोट्स हम पहले नहीं दे पा रहे हैं। एक्चुअली नोट्स हम बोले थे कि पहले ही डाल देंगे, लेकिन पहले देखिए मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी जो है वो उसका फ्लो गड़बड़ था। ठीक है, पहले फॉर पढ़ेंगे फिर बाद में पढ़ेंगे तो वो दिक्कत करेगा हम लोगों को। तो उससे उसके लिए हम क्या करेंगे, पीछे वाला नोट्स भले आप लोगों को डाल सकते हैं। ठीक है, तो पिछला वाला नोट्स कहाँ तक डाले हैं एक बार आप लोग बता दीजिए, तो हम उससे उससे आगे का नोट्स, मतलब इस वीक को छोड़कर पिछले वीक वाला नोट्स हम आपको दे देंगे। ठीक है, कहाँ तक का नोट आप लोगों को मिल गया है? आई थिंक ऑपरेटर तक मिल गया, राइट? ऑपरेटर तक का नोट मिल गया ना? रिप्लाई फास्ट। अप टू ऑपरेटर हम लोग नोट्स अपलोड कर चुके हैं ना? यस।